चलिए बच्चा लोग, तो ये हमारा है इकोनॉमिक्स का दूसरा क्लास। इससे पहले ऑलरेडी एक क्लास हम लोग क्या कर चुके, इकोनॉमिक्स का कर चुके हैं ना, उसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को समझा था। चलिए, तो हो जाइए सतर्क और ध्यान दीजिए क्या समझाया जा रहा है उस पर, ठीक है। हरकत मत करो बाबू आप। चलो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। पहले दो चीज समझो, एकदम बेसिक से छोटा छोटा चीज को क्या करते हैं, समझते हैं, ठीक है। हाँ, पहला जो समझना है वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी वर्सेस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी वर्सेस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, समझिए। छोटा सा उदाहरण जो मैंने पिछले क्लासेस में आपको दिया था, फिर से वही उदाहरण देता हूं और आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। आपकी माता जी आपके घर में आपके लिए क्या बनाती है, खाना, क्या उसके बदले में आप उन्हें पेमेंट करते हैं? तो ये है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन वहीं आपकी माता जी अगर किसी रेस्टोरेंट या होटल में क्या बनाएंगे, वो उनको पे करेंगे कि नहीं करेंगे, तो वो क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। मतलब फिर से एक बार मैं लास्ट बार बता रहा हूं, रिक्वेस्ट करना आप लोग, ठीक है ना, बिना डिस्टर्ब किए हुए फोकस से सुनने समझने का क्या कीजिए प्रयास। वो आपके लिए फायदेमंद होगा और मेरे लिए फायदेमंद होगा, मैं आपको क्या कर पाऊंगा, और बेहतर चीजों को समझा पाऊंगा। नहीं ज्यादा डिस्टर्ब करिएगा क्या हो जाएगा, एक लेवल होता है नहीं, अगर फिर वो लेवल क्रॉस हो जाएगा तो आपके लिए भी दिक्कत हो जाएगा। चलिए आराम से। तो आपकी माता जी आपके लिए क्या बना रही घर में, खाना, उसके बदले आप उन्हें पे नहीं करते हैं, तो ये हुआ बच्चे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जबकि वहीं आपकी माता जी क्या बनाती है, किसी रेस्टोरेंट या होटल में खाना, वहां पे उन्हें क्या किया जाता है, पे। तो ये होगा बच्चे इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब जिस काम के बदले में आपको किसी भी रूप में क्या किया जाता है, पे किया जाता है, अलग अलग फॉर्म हो सकता है नहीं, किसी रूप में अगर क्या आपको पेमेंट दिया जाता है तो किस एक्टिविटी के अंतर्गत आएगा, इकोनॉमिक। और किसी भी रूप में पेमेंट नहीं दिया जाता है तो किसके अंदर आएगा, मटीरियल पेमेंट। कैसा पेमेंट, आप बोल सकते हैं नहीं माता जी अच्छा खाना बनाती है ना, हम बोलते हैं कि नहीं चलो मजा आ गया खाना, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये तो एक क्या हो गया, इमोशनल ना, इमोशनल पेमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। मटेरियल, मटेरियल समझते हैं ना, किसी चीज में, जैसे कि देखिए किसान क्या करता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी के खेत में काम करते हैं नहीं, आधा अनाज खुद रखते हैं, आधा अनाज लेके जाते हैं नहीं, मतलब आधा अनाज किस उस खेत के मालिक को देते हैं और आधा अनाज खुद रखते, होता है ना ऐसा। अब यहाँ पे जो उसने आपके खेत में काम किया था, आपने उसके बदले पैसा दिया, आपने उसके बदले क्या दिया, उसे अपने खेत का आधा अनाज दिया ना। तो ये भी एक प्रकार से क्या हो गया बाबू, इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई थिंक समझ गए होंगे अब तक नहीं, किसी भी रूप में पेमेंट मतलब क्या होता है नहीं, अलग अलग फॉर्म में पेमेंट होता है ना। आजकल तो पैसे में मिलता है, मुझे याद है मैं बड़ा छोटा हुआ करता था, कितना साल का बता रहा हूँ, लगभग 6 साल 7 साल की बात कर रहा हूँ नहीं, 6 साल 7 साल की। तो वहां पे खेतों में जाता था, बगैर कभी फसल वगैरह करता था, तो खेत में गया हूँ दादाजी के साथ या पिताजी के साथ, कभी खेतों में गया और वहां पे बाजू से बर्फ वाला गुजरा नहीं। आजकल तो गांव में बर्फ बिकने का परंपरा क्या हो चुका है, लगभग खत्म नहीं। पहले मिलता था एकदम बर्फ गजब लेवल का, दूध में रहता था उसमें, और उसमें नारियल का एकदम नहीं, बादाम बहुत सारा अच्छा रहता है क्या, किस शेप का, नहीं वो एकदम वही होता था, क्यूबाइट के शेप का होता था। हाँ ठीक है, तो वैसा बर्फ वगैरह मिलता था।
तो बर्फ खाने की इच्छा हुई तो क्या किए? कुछ नहीं, वहां धान कट रहा था, किसी को बोले दादाजी ये पिताजी, उसने क्या किया, इतना धान लिया, किसी पन्नी बोड़ा जैसा कुछ पे रखा, पाँव से उसको मसला, हल्का सा दोबार हवा दे के धान तैयार, धान दिया, बर्फ लेके खा रहे हैं सब। ऐसे होता था। तो यहां से समझ रहे हैं ना किसी रूप में पेमेंट का मतलब क्या होता है। आजकल नहीं आते हैं, कुज्जर कहा जाता था, कुजरनी बहुत लोग बोलते हैं इधर। आजकल आना बहुत, हाँ आजकल आना क्या हो गया, लगभग नाके आजकल नहीं दिखते हैं। पहले आज से अगर 10-15 साल पहले आप लोग देखे होंगे तो वही लोग आते थे घर में सब्जी वगैरह देने के लिए। अभी भी आते हैं लेकिन ना के बराबर आते हैं आपके तरफ, इधर आपके तरफ आते होंगे, इधर नहीं आते हैं, इधर नहीं देखा हूं मैंने, नहीं देखे बाबू, अब नहीं आता है बहुत दिन से, हाँ सालों बीते होंगे ना, 5-10 साल से इधर मैं नहीं देखा हूँ। हाँ कभी कभार भूल चूक से कोई कोई एक आध दिन आ जाता है, नहीं तो इधर नहीं आते, उधर आते आते हैं ना। अब तो ठीक है, लेकिन अब तो लोग पैसा देते हैं, लेकिन अभी भी कुछ जगह उसको चावल गेहूं दे देते हैं। चलिए ये भी चलता है, देखिए सब्जी के बदले सब्जी रेट लगा के नहीं, हम कटहल दिए उसके बदले में उतना हमको परवल दे दो, हाँ चलता है, हाँ नहीं होता है, होता है, होता है। कटहल दिए उसके बदले मुझे परवल दे दो, हम भिंडी दिए उसके बदले कदीमा दे दो, कदीमा दिए तो उसके बदले बैगन दे दो, होता है ऐसा। तो देख रहे हैं ना आप, पेमेंट किसी भी रूप में हो रहा है, समझ रहे हैं ना। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या है, जहां काम के बदले क्या दिया जाए, पैसा, नहीं जहां आपने कुछ दिया उसके बदले आपको क्या हो, पैसा मिले, कुछ किया उसके बदले क्या मिले, पैसा। और पेमेंट जो होता है वो किसी भी रूप में हो सकता है। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है बाबू, आपने सब्जी दिया, नहीं उगाया, मेहनत किया, सब्जी किसी को पहुंचाया, काम किया, उसके बदले आपने उसको उसके बदले उसने क्या किया, आपको दूसरा सब्जी दे दिया, पेमेंट हुआ ना किसी अलग फॉर्म में, समझ पा रहे हैं ना। हाँ तो पेमेंट जरूरी नहीं है कि हमेशा मनी के फॉर्म में हो, करेंसी के फॉर्म में ही हो, वो अलग अलग फॉर्म में हो सकता है पेमेंट, ठीक। आजकल भी गांव में होता है ना, जैसे कि आपके पड़ोसी ने आपको अरहर का दाल दे दिया, आपने उनको मूंग का दाल दे दिया, ऐसा भी चलता है, चलता है ना। देख रहे हैं ना, पेमेंट हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। आपने क्या किया, अरहर का दाल उगा के उनको दिया, आपने कुछ काम किया नहीं, उस काम के बदले आपको क्या मिला बाबू, मूंग का दाल, पेमेंट हुआ ना, लेकिन करेंसी के फॉर्म में नहीं हुआ। तो पेमेंट किसी फॉर्म में, आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई। तो कोई बोलेगा कि बताओ इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, तो बता दीजिएगा नहीं। जैसे नॉन इकोनॉमिक में बहुत सारा एक्टिविटी आ जाता है, जैसे क्या, आपके पिताजी बीमार थे, आप उनका पांव दबा दिए, ये कैसा एक्टिविटी है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या, हाँ बहुत सारा है। तो आपके पिताजी क्या थे, बीमार, आप उनका क्या दबा दिए, पाँव, ये किस में आता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। वो छोड़ पैसा देते हैं आपको, हाँ अब वो छोड़िए कि आप कभी बच्चे थे, हाँ बच्चे थे टॉफी दे दी 1-2 रुपए दे, वो अलग बात है, वो पेमेंट नहीं ना है, वो तो अलग चीज है ना। नहीं बचपन में करता था, जैसे कोई अंकल है, दादाजी है, पिताजी, कभी कोई बोला ना कि नहीं पाँव दुख रहा है, बोले वो तो है बात है, हाँ ठीक ठीक है, ठीक है, समझ गए समझ गए समझ गए। तो बचपन में मैं भी बचपन बच्चे में क्या करता था, डिमांड करता नहीं, 1-2 रुपया 2 रुपया 5 रुपया दो तब जाके काम बनेगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा, नहीं ठीक है। तो किसी ना किसी रूप में क्या, वो तो पेमेंट नहीं ना है, लेकिन जहां पे आप क्या करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो समझ गए ना, वहां पे पेमेंट एक रूप नहीं तो अनदर फॉर्म में मिलता है, नहीं करेंसी के फॉर्म में, तो सब्जी के फॉर्म में, तो अनाज के फॉर्म में, नहीं तो किसी और फॉर्म में। इतना समझ गए आप, चलिए सॉरी। और नॉन इकोनॉमिक भी समझ गए नहीं, जहां पे काम के बदले पेमेंट नहीं होता है, वहां पे इमोशनल लेन देन होता है, नहीं आप पिताजी का क्या
पैसा कमाने के लिए सर दबा देते हैं, नहीं, वहां पे इमोशनल रिलेशन है, नहीं, फॉर द सेक ऑफ लव, फॉर द सेक ऑफ इमोशन, नहीं। और जहां पे आपका पेमेंट होता है वहां पे फॉर द सेक ऑफ बिजनेस, नहीं, बिजनेस के लिए काम करते हैं, कमाने के लिए काम करते हैं, लेन देन पैसा कमाने के लिए, अर्जित करने के लिए काम करते हैं, तो वो सब किस कैटेगरी में आ गया? इकोनॉमिक एक्टिविटी के कैटेगरी में, नहीं। और जहां पे काम क्या हो कि नहीं इमोशन है, प्रेम है, इसीलिए कर दें, तो सब किस में आ गया? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। ये समझ में आ गया? आपको मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आपसे पेमेंट ले रहा हूँ, ये क्या है? इकोनॉमिक। कल को मान लीजिए आपका यहाँ पे शिक्षा पूरा हो गया, नहीं, कल को मैं कहीं जा रहा था, आप रास्ते में थे, बोले सर एक चीज बता दीजिए, मैंने बता दिया, वो क्या हो गया? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि मैं अब उस काम का पैसा आपसे नहीं ले रहा हूँ, वो मैं प्रेम बस बता दे रहा हूँ कि नहीं हमारा स्टूडेंट है, चलो बता देते हैं। इसमें कोई डाउट? इकोनॉमिक वर्सेस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी समझ गए ना अच्छे से? चलिए, अब जरा एक बात सुनिए, क्या ये जो इकोनॉमिक्स है ये आपके 9th क्लास में इंट्रोड्यूस होता है, नहीं, 5वां तक आपको एक एसएसटी का किताब पढ़ाया जाता है, सोशल साइंस का, नहीं, उसी में सब इंक्लूड रहता है। जैसे आप जाते हैं 6ठी क्लास में, तो 6ठा क्लास से आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस, नहीं, मेनली सिविक्स ही लिखा रहता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स के नाम पे क्या पढ़ाया जाता है? सोशल साइंस का 3 अलग अलग किताब। और जैसे आप 6ठा, 7वां, 8वां पढ़ के 9वां में आते हैं तो एक और नया किताब आ जाता है, क्या? इकोनॉमिक्स, है ना? ठीक है, तो 9वां में जाते हैं, नया किताब इकोनॉमिक्स। अब आपको पता है हिस्ट्री में क्या इतिहास के जुड़े हुए महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, नहीं, मैंने कई दफा आप लोग को बताया कि हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, क्या करते हैं, उसके बारे में जानना हो तो क्लास 11th का, नहीं, हिस्ट्री का जो वीडियो अपलोडेड है उसका शुरू का कुछ भाग देखिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में तो हम लोग पॉलिटी में लगातार बात ही कर रहे हैं, नहीं, क्या क्या मुद्दे को डिस्कस किया जाता है। और ज्योग्राफी में धरती के बारे में, इंसान के बारे में, पेड़ पौधा के बारे में, नहीं, पत्थरों, पहाड़ों, नदियों के बारे में पढ़ा जाता है। अब इकोनॉमिक्स क्या खिचड़ी है भाई? इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा जाता है, नहीं, क्या एसएसटी में क्यों इंक्लूड है? देखिए क्यों इंक्लूड है। एसएसटी मतलब क्या है, बहुत सारे ना, आगे आप जाइएगा तो सुनिएगा, आर्ट्स लिया है, अब ऐसे बोलते हैं ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है ये, सुने ह्यूमैनिटीज? कम से कम मेरे मुंह से सुने होंगे ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज मतलब वही आर्ट्स। सोशल साइंस नाम क्या है इसका? सोशल मतलब समाज, सामाजिक विज्ञान, नहीं, हिंदी में देखिएगा। तो देखिए आप का स्थिति कैसा होगा वो कहीं ना कहीं इस बात पे डिपेंड करता है ना कि आप ठंडे इलाके में रहते हैं, गर्म इलाके में रहते हैं। क्या समाज उस हिसाब से डिपेंड नहीं करता है? नहीं करता है। अरे सामाजिक संस्कृति जो है, यहाँ पे आप अगर शराब पी के रोड पे पाए जा रहे, बोलेगा छी छी असंस्कारी बच्चा, और वहीं आप फ्रांस में शराब पी के बैठे हैं, नॉर्मल बात है, नहीं है ना? यूरोप में आप ड्रिंक करके कहीं पे जा रहे हैं, कोई नॉर्मल बात है, नॉर्मल सी चीज है। लेकिन यहाँ आप ड्रिंक किए हुए तो क्या बोलेगा कि बहुत स्पेशल बात हो गया, नहीं, लोग आपको घूर के देखेगा, आपके आज आपके बारे में बात करेगा, होता है ना? तो देख साफ साफ दिख गया ना यहाँ पे, आपका क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा था, कहीं ना कहीं वही डिफाइन करता है, नहीं, आपका संस्कृति कैसा होगा। यूरोप में ट्राइबल का कल्चर है, ठंडा जगह है ना, शरीर को एकदम बांध के रखो, नहीं, पूरा ढक के रखो, सब रूप में दबा के रखो। और भारत क्या है, गर्म जगह, तो यहाँ पे धोती, थोड़ा शरीर को खुलापन में रखो, है ना बात? तो कहीं ना कहीं जो आपका कल्चर है वो किससे डिसाइड होता है? आपके ज्योग्राफी से, है ना बात? हाँ, तो आपका समाज, अगर आपके क्लाइमेट डिसाइड, आपके समाज किस तरीके से बिहेव करता है, क्या उसका पर्व त्योहार है, बैसाखी फसल कटाई के उसमें मनाया जाता है ना, नहीं है बात? मकर संक्रांति, उत्तरायण शुरू होता है, नहीं, उस दिन से सूर्य अलग दिशा में, नहीं, मौसम बदलने वाला है, पंचमी, बसंत पंचमी, मौसम बदलने वाला है, नहीं। तो कहीं ना कहीं आपका पर्व त्योहार आपके क्लाइमेट से जुड़ा हुआ है ना, मतलब समाज का और जलवायु का, वातावरण का बड़ा गहरा रिश्ता है।
सामाजिक जो संस्कृति है, जो कल्चरल ट्रेडिशन और जो भी आप फॉलो करते हैं रीति रिवाजों को, रिचुअल्स को, वो कहीं ना कहीं आपके क्लाइमेट से जुड़ा रहता है ना। तो क्लाइमेट के बारे में कहाँ पढ़ने को मिलता है? आज ज्योग्राफी समाज को जुड़ा, समझ गए ना? समझ गए ज्योग्राफी के इंक्लूडेड है। चलिए, हाँ, आपका सवाल इसलिए होगा ना क्योंकि ज्योग्राफी बहुत हद तक साइंटिफिक लगता है, नहीं? थोड़ा वैज्ञानिक तौर तरीका से उसमें कॉज बताया जाता है। नहीं, देखिए ये यहाँ पे इसलिए पाया जा रहा है क्योंकि इसके पीछे ये तमाम कारण है। हाँ, तो जहाँ पे कारण वगैरह बताया जाता है तो आपको लगता है नहीं, थोड़ा वैज्ञानिक बात हो रही ज्यादा यहाँ पे। लेकिन क्योंकि वो चीज क्या है, समाज को भी डिसाइड करता है, समाज को भी शेप देता है, समाज का शेपिंग करता है, समाज को एक दृष्टिकोण बताता है कि आपका संस्कृति, आपका रहन सहन कैसा होना चाहिए। इसीलिए उसे सामाजिक विज्ञान में यानी सोशल साइंस में, एसएसटी में इंक्लूड किया गया है, सोशल स्टडीज में। ठीक है, समझ गए? चलिए, तो अब है कि इकोनॉमिक्स क्या खिचड़ी है नहीं। तो इकोनॉमिक्स में क्या है ना, कुल मिला के बात किसका होता है? पैसे का। पैसा से जुड़ा जो भी मामला है, नहीं, पैसा कैसे बचाया जाए, पैसा कैसे कमाया जाए, और पैसा जो अलग अलग फॉर्म में है, नहीं, जैसे खेती, खेती भी कहीं ना कहीं किससे जुड़ा हुआ है? पैसे से। बैंक में कैसे काम होता है, किससे जुड़ा हुआ है? पैसे से। किसी सामान का कैसे सही तरीके से उपयोग किया जाए, कहीं ना कहीं ये भी डिसाइड करता है ना। आप किसी सामान का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो ज्यादा उससे अर्न कर पाइएगा, ज्यादा बेहतर कमा पाइएगा। आप किसी सामान का उपयोग नहीं कर पाते हैं तो बेहतर नहीं कमा पाइएगा, है ना? क्या है बच्चे? तो ये सब चीजें, जो भी चीजें किससे जुड़ा हुआ है? पैसों से, नहीं? उसी के बारे में किसमें पढ़ते हैं आप? इकोनॉमिक्स में। ठीक है, अब धीरे धीरे हम लोग जो सारी बातें करेंगे, आप देखिएगा घुमा फिरा के बात पैसे पे आके टिक जाएगा। ठीक है, आप बोलेगा नहीं नहीं ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, जैसे ही खत्म होगा बोलेगा अच्छा ये तो फिर पैसा वाला बात, फिर ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, जैसे अगला टॉपिक आएगा खत्म होने के कगार पे बोलेगा ये तो पैसे वाला बात था। समझ गए इतना? चलो, अब आता है कहीं का इकोनॉमी, यानी कहीं का अर्थव्यवस्था, यानी भी कहीं पे ज्यादा पैसा कैसे कमाया जा सकता है। नहीं, सब लोग को अमीर पैसे वाला कैसे बनाया जा सकता है, अगर एकदम बिल्कुल देसी लैंग्वेज में, देसी तरीके से समझे तो कुल मिला के बात है कि हर व्यक्ति को रोजगार कैसे मिल सकता है, क्या किया जाए जिससे क्या हो, हर व्यक्ति अर्जित कर सके, नहीं, पैसा कमा सके, काम मिल सके हर व्यक्ति को, हर व्यक्ति कुछ काम करके पैसा कमा सके। ऐसा क्या क्या किया जा सकता है जो क्या करेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी को, इकोनॉमिक कंडीशन को, आर्थिक स्थिति को, आर्थिक अर्थव्यवस्था को क्या करेगा, बेहतर करेगा। नहीं, तो उसी के बारे में क्या देखेंगे हम लोग, बहुत सारा पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसमें सबसे जो पहला पॉइंट है जो हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑफलाइन मोड में, वो क्या है? रोड। ठीक है, रोड बच्चे दो प्रकार के होते हैं, अलग अलग रूप में कह सकते हैं। आपने सुना कच्ची सड़क, पक्का सड़क? नहीं, रोड के बारे में सुन रखा होगा ना, रोड के बारे में, कच्चा सड़क और पक्का सड़क। एक और होता है ऑल सीजन रोड। ऑल सीजन मतलब क्या, जो हर मौसम में आप उससे यात्रा कर सकते हैं, जैसे पक्का सड़क समझ लीजिए। और एक होता है जो लिमिटेड, नहीं, किसी खास विशेष मौसम में, जैसे गर्मी में वहां से आप चल लीजिए, ठंडी में चल लीजिए, लेकिन बरसात जैसे ही आएगा तो कच्चा मिट्टी का सड़क में अब यात्रा आप नहीं कर सकते हैं। भयानक वर्षा हो गई तो यहाँ जो मिट्टी का सड़क है उस पर अब यात्रा करिएगा? आप गाड़ी लेके बढ़िएगा कि नहीं, वहीं बैठ जाइएगा? नहीं, गाड़ी भी और आप भी, है ना बात, है ना? तो समझ गए? और भी अगर पक्के सड़क में भी अलग अलग क्वालिटी का सड़क होता है, नहीं, आपने सुन रखा होगा, नहीं, गांव का सड़क है, स्टेट हाईवे है, नेशनल हाईवे है, बीआर है, नहीं, बॉर्डर रोड है, क्या हम बोले तो नेशनल हाईवे है, नहीं, 2 लेन है, 4 लेन है, 6 लेन है, अलग अलग चीजों के बारे में सुन रखा होगा ना, रोड के अलग अलग कैटेगरी, हाँ कि ना? हाँ, अब मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि रोड जरूरी होता है क्या करने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी को बेहतर करने के लिए।
या इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए, या इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर करने के लिए नहीं, सबको रोजगार देने के लिए, सबको पैसा कमाने का मौका देने के लिए, सबको अमीर बनाने के लिए, सबको अपने बल पे खड़े होने के लिए आर्थिक रूप में रोड क्यों जरूरी है, जरा इसका क्या करते हैं हम लोग बात। ठीक है, धीरे धीरे हर मुद्दे को समझने का प्रयास करते हैं। कुछ आप लोग को लगे तो अपना पॉइंट बता सकते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। पहले मैं जितना बता सकता हूं उसको बताने क्या करता हूं मैं प्रयास। सबसे पहली बात, क्या जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है लाइफ में जिसको आप वापस गेन नहीं कर सकते, वो क्या होता है बच्चे? क्या? नहीं, लाइफ के अलावा जिसको आप वापस लाइफ में गेन नहीं कर सकते, टाइम होता है ना। जो ऐसा चीज जिसे आप वापस प्राप्त नहीं कर सकते, एक बार गया तो गया, वो क्या है? टाइम। अच्छा सड़क क्या बचाता है आपका, है ना? अच्छा सड़क रहेगा तो आप घंटों की यात्रा मिनटों में कर पाइएगा, मिनटों की यात्रा सेकंडों में कर पाइएगा। समझ रहे हैं ना? मैं जो बात समझाने का प्रयास करूं, समझ रहे हैं ना? लंबा यात्रा क्या हो जाएगा कम समय में, अगर सड़क क्या रहेगा आपका अच्छा। और लंबा यात्रा जब कम समय में हो जाएगा तो उतने समय में आप कोई और काम कर पाइएगा, और कोई बेहतर काम करके क्या कर पाइए, क्या दिक्कत है? और कोई बेहतर काम करके आप और अर्जित कर पाइएगा पैसा, नहीं है? जैसे समझा रहा हूं आपको, ध्यान दीजिए। किसी का दुकान है, किसी का क्या है? छोटा सा दुकान है, बड़ा दुकान नहीं है, छोटा सा दुकान है। वो बेचारा खुद क्या करता है, मार्केट से आसपास में जो भी शहर है वहां से सामान लाता है और अपने छोटे दुकान में उसको क्या करता है, बेचता है। अगर सड़क बना गया हो खराब तो 2-3 घंटा उसको चला गया वहां पे आने जाने में, नहीं, उसका 2-3 घंटा बर्बाद हो गया। अगर सड़क अच्छा हो तो 3 घंटा का यात्रा क्या कर लेगा, 45 मिनट में, आधे घंटे में, नहीं, गाड़ी को थोड़ा और भी स्पीड चला के, सड़क अच्छा रहेगा तो, चौड़ा रहेगा तो और अच्छे से आधे घंटे में आ गया सामान लेके। अब जो 2-2.5 घंटा उसका एक्स्ट्रा लगता है वो नहीं लगेगा ना, और 2-2.5 घंटा अपने दुकान पे सामान बेचेगा तो कुछ और कमा सकता है एक्स्ट्रा, या उस 2-2.5 घंटे में कोई और काम कर लेगा, है ना बात? तो पहली बात तो अच्छा सड़क क्या करता है, आपका टाइम बचाता है, और बचे हुए टाइम में कोई और आप एक्स्ट्रा काम करके ज्यादा कमा सकते हैं, तो हुआ ना, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी ना, पहली बात। बात नंबर 2, अक्सर जो सवारी गाड़ी होती है, बस, सुबह सुबह नहीं जाता है बस टेम्पू, वो सब किस रूट से जाना पसंद करती है? जिसमें रोड क्या हो, यहां से जाती है सवारी गाड़ी, अक्सर वहां से जाती है। रीजन क्या है? रोड है, रीजन है ना, कि रोड क्या है, अच्छा। अब रोड अच्छा रहेगा तो वहां से गाड़ी क्या गुजरेगा, ज्यादा। गाड़ी गुजरेगा ज्यादा तो वहां पे लोग भी क्या आएंगे बाबू। अब कोई आया, दरभंगा जाना था, वहां पे खड़ा हुआ, क्या लग गया, प्यास। वहां जो दुकान है, ये जो बस्ती से आप आगे रोड पे निकलते हैं वहां दुकान है, वो दुकान गाड़ियों के कारण नहीं बना है। यहां से लोग जाते थे और वहां पे क्या होते थे गाड़ी पकड़ने के लिए, खड़े, इधर से इधर से। अब पता चला क्या दरभंगा जाना है, अब पहुंचे, प्यास लग गया, पानी साथ में लिए नहीं थे, बस में क्या करेंगे, तो बोले भैया लो 20 रुपया एक बोतल दे दो। अलीनगर का मार्केट इतना बड़ा क्यों है? अलीनगर का मार्केट इतना बड़ा क्यों है? मार्केट कैसे बना है, क्या वहां पे क्या कारण है? वही गाड़ी रुकता है वहां पे। गाड़ी रुका, मान लीजिए किसी को अपने मामा के यहाँ जाना था, गाड़ी रुका, अच्छा यार मामा के यहाँ जा रहे हैं, नानी के लिए कुछ ले लेते हैं, नानी के लिए मिठाई ले लिया, फल ले लिया, समोसा ले लिया, कपड़ा ले लिया, नहीं है बात, है ना? अब लोग यहाँ, सुनिए धीरे सुनिए, लोग वहां पे अब खूब आ रहे हैं क्योंकि वहां गाड़ी रुक रहा है, गाड़ी रुकता है तो लोग उतरते हैं गाड़ी से। एसी बस तो चल नहीं रहा है कि भाई आराम से, क्या हुआ है, गाड़ी रुका भी है तो मस्त अपना एसी में आराम कर रहा है। रुकता है तो लगता है कि जैसे नहीं, ऊपर से वो चदरा, नहीं लोहा, वो हीट, चारों बगल से एकदम, नहीं बस में कचमकच, तो क्या लगता है लोग तुरंत निकलने का प्रयास करते हैं। अब निकलेगा तो एक ने क्या किया, अपना फोन का दुकान भी वहां पे खोल लिया, क्यों? अरे 4 लोग देखेगा, अच्छा यहाँ भी मोबाइल का क्या है, कल को अब कोई ना कोई तो आसपास के भी होगा इस इलाके का, कल को उसे मोबाइल खरीदना होगा, मेरे दुकान पे आएगा, हाँ अली नगर में दुकान खोल देखे हैं,
अरे बस से जा रहे थे, देखे तो दुकान, चलो यहाँ से खरीद लेते हैं। समझ रहे हैं ना? अच्छा सड़क से गाड़ी आता जाता है, लोग आते जाते हैं, लोग आने जाने से कितना एक्टिविटी शुरू हो जाता है। कपड़े का दुकान, हाँ कपड़े का दुकान, मिठाई का दुकान, समोसे का दुकान, मोबाइल का दुकान, बैग का चेन वगैरह बनाने का दुकान, वो तो घूमते भी रहता है नहीं। तो एक अच्छा सड़क होने से उसके अराउंड बहुत सारा बिजनेस, क्या चश्मे का दुकान, आइसक्रीम का दुकान, नहीं जहाँ पे अच्छा सड़क है वहां आजू बाजू बहुत सारा फल वगैरह काट काट के जो बेचते हैं उनका दुकान, फल फूल का दुकान, सब्जियों का दुकान, नहीं क्या साइकिल का दुकान, यानी कि बहुत सारा बहुत बड़ा वहां पे मार्केट डेवलप हो जाता है। क्यों क्यों देखिए मार्केट, एक जो आदमी आप हम दुकान खोले हैं तो हम क्या चाहेंगे, कस्टमर सामान ले ना ले वो तो बात की बात है, पहली दफा यहाँ से खूब कस्टमर गुजरे, नहीं चाहेंगे? देखेगा तो कभी आएगा ना। हम दुकान यहाँ खोलेंगे वहां जा खोलेंगे, यहाँ खोलेंगे ना, एकदम जा खोलेंगे जहाँ से यानी कि भैंस बकरी बकरी बैल के अलावा कोई आता नहीं, वहां दुकान खोल कोई मतलब है? दुकान है हमेशा वहां खोला जाता है ना जो फ्रंट में हो, नहीं लोग यहाँ से गुजरे। अब लोग गुजरेगा तो कोई सामान देखेगा, किसी न किसी दिन रुकेगा, वहां से कुछ सामान लेगा, मेरा व्यवहार और रेट अच्छा लगा तो अगली बार भी आएगा और धीरे धीरे वही फिक्स कस्टमर बन जाएगा। यही होता है ना, यही होता है ना, वो भी क्या बन जाएगा फिर धीरे धीरे फिक्स कस्टमर। तो फिक्स्ड कस्टमर कैसे बन जाएगा? क्योंकि वो क्या किया, मेरा दुकान देखा, और क्यों देखा, क्योंकि वहां से गुजरा, और क्यों गुजरा, क्योंकि सड़क अच्छा था। समझ रहे हैं ना? तो आपका दुकान चलेगा या नहीं चलेगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि सड़क कैसा है। ठीक है ना? इस रोड में और इस रोड में जो दुकान चल पा रहे हैं, रीजन उसका बहुत बड़ा क्या है, सड़क। ये जो रोड है, ये वाला रोड जहाँ पे आपका दुकान है, उस तरफ बेहतर दुकान नहीं था आज से 7-8 साल पहले। कैसे बना, क्योंकि आगे का सड़क क्या बन गया, अच्छा। अब उस तरीके से हाँ अलीनगर जाना थोड़ा सा शॉर्ट हो गया, और जैसे शॉर्टकट हुआ देखिए धराधर 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 कितना दुकान खुल गया, नहीं। और वहां पे मोबाइल बनने से, कपड़ा से लेके, समोसा से लेके, पान गुटखा सब मिलता है। क्या बोले? ज्वेलरी का भी है। ज्वेलरी तक मिलना क्या हो गया है शुरू, है दवाई दुकान, हाँ रोड अच्छा बना, धमसाइन के रोड में बाइक का शोरूम है, बैंक भी ऐसे यूनियन बैंक आसपास में कहीं है, इधर नहीं, इधर नहीं, कहीं और है। फिर वो चौक पे, अच्छा हो, देखिए तो देख रहे हैं ना धीरे धीरे, नहीं नहीं यानी कि नहीं, थोड़ा सा बड़ा स्टेप है ना। फ्लिपकार्ट अपना स्टोर वहां पे ओपन कर रहा है ना। हाँ तो फिर अच्छी बात है ना, जॉब, लोकल जॉब मिला, इकोनॉमिक एक्टिविटी बेहतर हुआ आपको। कभी मान लीजिए क्या, अब वो मान लीजिए आपका सामान आ चुका है, 2 दिन में डिलीवरी जाके तुरंत ले लिए सामान, है ना बात, ये तो फायदा होता है ना। तो ये सब क्या हुआ वो, अच्छा वो डिलीवरी बॉय होगा, अच्छा वो, अच्छा ठीक है ठीक है। अरे चलिए बच्चे ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। अरे, तो देख रहे हैं ना ये सब किस कारण हुआ है, सड़क नहीं है। अब वही खंडर में जाके कोई आएगा, कोई आएगा वहां पे, नहीं ना। तो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी किस हिसाब से बढ़ता है, सड़क बेहतर करने से, है ना, समझे? क्या बाबू, है
चलो ध्यान ध्यान दो, समझो अब बात इतना ही नहीं, बहुत सारे जो फ्रेश सामान है जैसे सब्जी हो गया, दूध वगैरह हो गया, पनीर वगैरह हो गया, वो आज गांव में धरे से क्यों पहुंच पाता? सड़क है नहीं, धड़ाक से ले गया, सबको क्या कर दिए, दे दिए सुबह सुबह। अगर वही सड़क क्या रहता है खराब, तो इतना लंबा टाइम लगता है नहीं, तो जो दूध आपको आज सुबह 6 बजे मिल जाता है वो आपको 9-10 बजे मिलता, हो सकता है कहीं कहीं मिलता भी नहीं, नहीं है ना बात। तो आना जाना में कम टाइम लगता है। किसी को मंडी वगैरह में सब्जी बेचना है अपना, नहीं तो उगाया सब्जी, फटाक से गया मंडी में बेच के फटाक से लौट के आ गया, फास्ट सड़क है, धराधर गया क्या। हाँ जान जाम, हाँ ये भी है, हाँ एक्सीडेंट वगैरह कम होता है, नहीं एक्सीडेंट होना अपने आप में आर्थिक स्थिति पे एक बोझ है, नहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई कमा रहा है वही चला गया तो काहे कमाए, नहीं। हाँ क्या बोल रहे हैं, तो उतना ही नहीं, हाँ अस्पताल वगैरह भी जाना क्या रहता है आसान। अब सुनिए, अस्पताल से अगर लिंक करिएगा तो अच्छा सड़क रहेगा तो उसके आजू बाजू अस्पताल भी खोला जा सकता है, नहीं अगर आपके यहाँ का कनेक्टिविटी हर जगह से सड़क से अच्छा है तो आपके यहाँ अस्पताल भी खुल सकता है। भाई किसी को जरूरत हो फटाक से गाड़ी से तुरंत आ गया, नहीं आप कहीं ऐसा जगह पर अस्पताल खोले हैं कि इतना खराब रोड है, ये पहुंचने में लग गया 1 घंटा, नहीं कि पेशेंट पहुंचते पहुंचते मर गया। यानी उस अस्पताल का रिकॉर्ड है कि आज तक वहां कोई जिंदा नहीं पहुंचा है, नहीं होगा। अगर किसी, हाँ अगर किसी इतना खंडर में खोल लीजिएगा जहां पे कोई पहुंच ही नहीं सकता है समय से, तो अस्पताल का रिकॉर्ड यही होगा ना कि हमारा रिकॉर्ड है, हमारे तक पेशेंट तो खूब आए लेकिन आज तक कोई जिंदा नहीं पहुंचा, जो ही पहुंचा वो मरने के बाद पहुंचा। अच्छा सड़क रहता है तो क्या होता है, अच्छा सड़क रहेगा तो वहां पे धीरे धीरे क्या हुआ, पहले आराम से स्टेप वाइज समझिए। अब थोड़ा सा लिंक करिए सड़क को और बिजली को, ठीक है ना। बिजली भी अपने आप में क्या है, बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, नहीं बिजली क्या है, बिजली होने से गांव में वो सारा काम होता है जो मात्र पहले मशीनों से नहीं जो मात्र मशीनों से हो सकता है। कंप्यूटर का काम हो गया, वेल्डिंग वगैरह काम इजीली हो जाता है, नहीं बहुत सारा लेमिनेशन वगैरह हो जाता है, जीरोक्स हो जाता है, तो ये सब काम किस कारण हो पाते हैं, क्योंकि बिजली है, नहीं स्मार्टफोन आप यूज कर पाते हैं, रात को लंबे समय तक काम कर पाते हैं, सही बात है, रात को कहीं आ जा पाते हैं, है ना, बिजली है, स्ट्रीट लाइट है तो रात को लंबे समय तक काम कर पाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का भी अपना बहुत बड़ा योगदान है, रात को आराम से सो पाते हैं, कंफर्टेबल माहौल में काम कर पाते हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल कर पाते हैं, वेरी गुड। आप जरा दोनों क्या करिए मिलाइए। अब देखिए बिजली आने से ना एक नए कैटेगरी का यहाँ पे फूड मिलना शुरू हुआ, क्या फ्रेश चीज, जैसे पैकेट दूध हो गया, पनीर हो गया, ब्रेड हो गया, फ्रोजन मटर हो गया, डेयरी मिल्क जैसा चॉकलेट हो गया, ये सब आपको क्यों मिल पा रहा है, क्योंकि आज यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, नहीं इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी ऐसे मिल पाता आपको, क्योंकि उस सबको क्या करना पड़ता है, फ्रिज वगैरह में रखना पड़ता है, नहीं एक एक टेम्परेचर तक उसको रखना पड़ता है, और वो टेम्परेचर आप बाहर तो मेंटेन कर नहीं सकते हैं, तो उसके लिए फ्रिज वगैरह चाहिए, ना रेफ्रिजरेटर चाहिए ना, तो रेफ्रिजरेटर में आपको रखना पड़ेगा, उसके लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी ने एक नए कैटेगरी को बढ़ावा दिया। आजकल जिनका फल वगैरह है, फल सब्जी अक्सर खराब नहीं होता है, क्या कर दो, फ्रिज में रख दो, नहीं क्या, हाँ अब अगर थोड़ा सा और आगे बढ़े फिर वापस करेक्ट करते जाएंगे हर पॉइंट को। टेक्नोलॉजी का अपने बड़ा योगदान है क्या करने में, आर्थिक स्थिति को बेहतर करने में। कम्युनिकेशन का टेक्नोलॉजी है, नहीं आजकल वीडियो कॉल का टेक्नोलॉजी है, तो आपको कोई बिजनेस मीटिंग करना है तो पहले तो ये होता था घर से उठो फिर उस बिजनेस के वहां तक पहुंचो, या तो आप में भी ईगो है उसमें भी ईगो है तो दोनों मिलकर कहीं तीसरे जगह पहुंचो, नहीं और फिर तीसरे जगह पहुंच के दोनों मीटिंग करो और फिर वहां पे अपने अपने घर में आओ, इसमें लगभग पूरा दिन क्या हो गया, खत्म। और एक आज का टाइम है, लैपटॉप लो, वाईफाई से कनेक्ट करो, सीधा वीडियो कॉल पे मीटिंग फिक्स हो गया, सॉरी मीटिंग पहले फिक्स कर लो, वीडियो कॉल पे मीटिंग हो गया, जो बोलना था जो करना था कर लिए, डॉक्यूमेंट जो भेजना था मेल कर दिए, मीटिंग फिक्स, कहानी खत्म, घर बैठे बैठे हो गया, बहुत सारा समय बच गया, नहीं फालतू में तेल बच गया, उसका जो पूरा जो यात्रा करता है, अब नॉर्मल तो नहीं जा रहा है ना गरीब आदमी की तरह, भाई बिजनेसमैन है थोड़ा सा रईसी से जाएगा तो जाएगा, उसका कितना खर्चा हो जाता है ना, उस होटल में बुक करेगा किसी, अब ऐसे तो है नहीं कि भीड़ भाड़ में मीटिंग करेगा, नहीं वहां वो मीटिंग कर रहा है, वहां बोला है वेटर चाय ला है खाना ला, ऐसा नहीं करेगा कहीं पे क्या,
होता है ना, अच्छे से जगह पे होगा ना, एक स्वीट बुक करेगा नहीं, बहुत बड़ा रूम बुक करेगा नहीं, अच्छे से होटल में जाएगा तो कितना वहां पे, क्या बाबू? हाँ आजकल हाँ ये भी होता है, कहीं आपको जाना है नहीं तो वहां पे क्या है, आप पहुंचे, रूम मिला ना मिला नहीं, बहुत जगह आप जा भी नहीं पाते हैं। अब देखिए बहुत जगह आप जा भी नहीं पाते हैं, इस चक्कर में क्या होता है कि यात्रा करने से जो फायदा हो सकता था और लोग को नहीं हो पाता है। लेकिन आजकल क्या है, सब कुछ सिक्योर है नहीं, घर बैठे बैठे टिकट कट जाएगा, होटल में रूम बुक हो जाएगा, जहाँ पे घूमने जा रहे हैं वहां की टिकट कट जाती है, आप बस सब प्लानिंग कर लिए, फिर आराम से निकले, आपका टाइम बचता है, अच्छे से घूम फिर भी पाते हैं, है ना बात? क्या ट्रांसपोर्टेशन अपने आप में इकोनॉमिक एक्टिविटी को ग्रो, हाँ अपने आप में इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन तो है ही है। सी वेज नहीं, हमारा ज्यादातर इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस रास्ते से होता है, समुद्रों के रास्ते से होता है नहीं, तो जो सी वेज है या वाटर वेज है उसको हम लोग जितना क्या कर पाएंगे, बेटर कर पाएंगे, जितना हम डेवलप करेंगे उतना जल्दी क्या होगा, फास्ट नहीं, और जितना वो फास्ट हो पाएगा। आप बोलिएगा कि नहीं भाई फास्ट करना है तो प्लेन से कर लो, नहीं प्लेन से करेंगे कॉस्ट बहुत क्या लग जाएगा, ज्यादा नहीं, प्लेन से हम उन्हीं चीज का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कराते हैं या उन्हीं चीज को ले जाते हैं जो क्या है बहुत ही जरूरी है, नहीं बड़ा अर्जेंट है। लेकिन जो नॉर्मल चीज है जो 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में पहुंचेगी, एडवांस में बुक किया जाता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, पानी के रास्ते से ले जाते हैं, सस्ता पड़ता है, आसानी से ट्रांसपोर्ट वगैरह क्या हो जाता है। ट्रेन को बेहतर करेंगे हम लोग, हमारे जो क्या चलते हैं मालगाड़ी, जहाँ से सामान वगैरह ढोया जाता है ना, जिस ट्रेन रेलगाड़ी से सामान वगैरह ढोया जाता है, उसके लिए अगर अलग से हम लोग सेक्शन बना पाए नहीं, उसको डबल टेकर बना पाए, उसको थोड़ा फास्ट कर पाए, तो सामान क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह बड़ा जल्दी पहुंच पाएगा, खराब कम होगा, सस्ता होगा, है ना बात? हाँ क्या बोल रहे हैं, स्पीड बढ़ा पाएंगे, बिजली से स्पीड बढ़ा पाएंगे। अच्छा ये हाँ पहले की अपेक्षा तो हुआ है, पहले कोयले वगैरह से ट्रेन चलता था नहीं, अब बिजली से चलता है, तो टेक्नोलॉजी के कारण क्या हुआ है, स्पीड वगैरह भी बढ़ा है। ट्रांसपोर्टेशन को जितना अच्छा करेंगे उतना फास्ट हम लोग क्या एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाएंगे, टाइम बचेगा। अब फिर देखिए धीरे धीरे क्या होगा ना, सब धीरे धीरे अपना रोजगार व्यवसाय शुरू करेंगे, थोड़ा सा आमदनी वगैरह होगा, तो अपने बच्चों को, जैसे क्या होता है हमारी आमदनी बढ़ती है तो हमें और सर्विस वगैरह चाहिए होता है नहीं, पहले क्या होता था ना, यहाँ पे गांव में मात्र आप कैसा बाल कट सकते थे, वही कैंची वैंची से जैसा कटता है नहीं, आजकल ट्रिमर, देखिए ट्रिमर से जो आप बाल कटा के घूमते रहते हैं हीरो बन के, वो भी किसका देन है, इलेक्ट्रिसिटी का नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता तो वो भी हो पाता, नहीं ना हो पाता, क्या हाँ, तो आप जो आज अच्छा हेयर कट ले पाते हैं वो भी किसका देन है, इलेक्ट्रिसिटी का नहीं, है ना? क्या कर रहे हो एक्टिविटी, क्या फालतू पना है, क्या फर्जी पना है? तो आज जो आप लोग क्या कर पा रहे हैं, आज जो आप लोग क्या कर पा रहे हैं, अच्छा से हेयर कट ले पा रहे हैं, वो भी किसका देन है, इलेक्ट्रिसिटी का ही देन है ना? तो इतना ज्यादा क्या है, फायदा है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, आए के बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।